अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम क्लास 5 मैथ और इसका यूनिट नंबर 2 जो है HCF एंड LCM, इसकी एक्सरसाइज 2 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे, जो कि पेज नंबर 38 पर है। तो एक्सरसाइज करने से पहले हम डेफिनेशन पढ़ लेते हैं ताकि हमें एक्सरसाइज सॉल्व करने में आसानी रहे। तो इसमें हमने पढ़ना है लीस्ट कॉमन मल्टीपल यानी कि LCM। तो ये LCM की डेफिनेशन है। द LCM ऑफ टू और मोर नंबर्स इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज़ कम्प्लीटली डिविजिबल बाय द गिवन नंबर्स। LCM ऑफ टू और मोर नंबर्स, LCM दो या ज़्यादा नंबरों का वो छोटा नंबर होता है, स्मॉलेस्ट नंबर विच इज़ कम्प्लीटली डिविजिबल बाय द गिवन नंबर्स, जो कि दिए नंबरों पर मुकम्मल डिवाइड हो जाए। तो ये इसकी डेफिनेशन है। अब हम क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द LCM ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर ए है 3 एंड 21। इन दोनों का हमने LCM फाइंड करना है फैक्टराइजेशन मेथड से। एक्सरसाइज 2, क्वेश्चन नंबर 1, पार्ट नंबर ए 3, 21। तो पहले हमने इसकी फैक्टराइजेशन करनी है। 3 की 3 1 ज़र 3, 21 की फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 3 7 ज़र 21, 7 1 ज़र 7। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 3, तो इसकी बात है कि ये 3, इसके बाद 21 की फैक्टराइजेशन। थ्री एंड 7 कॉमन फैक्टर। ये है 3 जो है ये कॉमन आ गया, 3 कॉमन। नॉन कॉमन फैक्टर 7 है। नॉन कॉमन फैक्टर 7 और कॉमन फैक्टर है 3। इनको मल्टीप्लाई कर देना है तो ये LCM आ जाएगा। 3 और 7 को मल्टीप्लाई कर देंगे। कॉमन फैक्टर को और नॉन कॉमन फैक्टर को मल्टीप्लाई कर देना है तो ये LCM आ जाएगा हमारे पास। 3 मल्टीप्लाई 7 तो ये आ गया 21। तो फिर पार्ट ए का आंसर आ गया 21। तो ये पार्ट ए कंप्लीट हो गया। पार्ट बी 12, 80। इन दोनों का हमने LCM फाइंड करना है। तो पहले एक की फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, फिर दूसरे की। 2 6 ज़र 12, 2 3 ज़र 6, 3 1 ज़र 3। इसी तरह से 80 की फैक्टराइजेशन। 2 4 ज़र 8 0, 2 2 ज़र 4 0, 2 1 ज़र 2 0, 2 5 ज़र 10, 5 1 ज़र 5। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 12।
मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, इसी तरह से 80 की फैक्टराइजेशन। टू मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5। कॉमन फैक्टर 2, ये इसके साथ कॉमन फैक्टर आ गया, ये 2 इसके साथ कॉमन आ गया, और कुछ भी कॉमन नहीं है। कॉमन फैक्टर 2, 2, ये दोनों कॉमन फैक्टर आ गए, एक ये 2। नॉन कॉमन फैक्टर नॉन कॉमन क्या है? 3, 2, 2, 5। इन सब को आपस में मल्टीप्लाई कर देना तो ये एलसीएम आ जाएगा। ये 2, 2, 3, 2, 2, 5, इन सब को आपस में मल्टीप्लाई कर देना। एलसीएम 2 मल्टीप्लाई 2, ये 2, 2 लिख लिए। अब 3, 2, 2, 5। इन सब को मल्टीप्लाई कर देना। 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 2s are 16, 16 आ गया। 3 5s are 15, 15 और 16 को मल्टीप्लाई कर देना। 16 मल्टीप्लाई 15, 5 6 are 30, 0 3 कैरी, 5 1s are 5, 5 और 3 8, 1 6 are 6, 1 1s are 1, 0 8 और 6 14, 14 4 1 कैरी, 1 और 1 2, 240। एलसीएम आ गया। तो ये पार्ट बी कंप्लीट हो गया। इसके बाद पार्ट नंबर सी 20, 15। पहले 20 की फैक्टराइजेशन करेंगे, इसके बाद 15 की। 2 1s are 2, 0, 2 5s are 10, 5 1s are 5, 15 की। 3 5s are 15, 5 1s are 5। Prime factorization of 20, 2 2 5। इसके बाद 15 की फैक्टराइजेशन, 3 5। कॉमन फैक्टर इसमें 5 आ रहा है, कॉमन फैक्टर 5। नॉन कॉमन बाकी ये है 2 2 3। फाइव कॉमन आ गया, नॉन कॉमन नॉन कॉमन फैक्टर है 2 2 3, 2 2 3। अब इन सब को मल्टीप्लाई कर देना तो एलसीएम आ जाएगा। 5 2 2 3, 5 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, 5 2s are 10, 2 20, 20 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 60।
तो एलसीएम आ गया फिर 60। तो ये पार्ट सी कंप्लीट हो गया। पार्ट नंबर डी फॉर 10, 16 फैक्टराइजेशन करेंगे पहले। 2 2s are 4, 2 1s are 2, 10, 2 5s are 10, 5 1s are 5, 16 की फैक्टराइजेशन। 2 8s are 16, 2 4s are 8, 2 2s are 4, 2 1s are 2. Prime factorization of 4. 2 multiply 2. 2 5। अब 16 की फैक्टराइजेशन। 2 2 2 2 2 2 2 2, ये कॉमन आ गए तीनों। ये 2 ये 2 ये भी कॉमन आ गए। 2 भी कॉमन हो तो कॉमन ले सकते हैं। ये बाकी नॉन कॉमन है। ये 2 और ये 2 कॉमन आ गए। कॉमन फैक्टर 2 2। नॉन कॉमन फैक्टर 5 2 2। कॉमन और नॉन कॉमन फैक्टर को मल्टीप्लाई कर देना तो एलसीएम आ जाएगा। 2 2 5 2 2 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 2s are 16। 16 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 6 are 30, 0 3 कैरी, 5 1s are 5, 5 और 3 8, 80 आ गया एलसीएम। तो ये पार्ट नंबर डी कंप्लीट हो गया। पार्ट नंबर ई 9, 18, 27 फैक्टराइजेशन पहले कर लेंगे। 9 की फैक्टराइजेशन 3 3s are 9, 3 1s are 3, 18, 2 9s are 8, 3 3s are 9, 3 1s are 3, 27, 3 9s are 27, 3 3s are 9, 3 1s are 3। 9 की फैक्टराइजेशन लिखेंगे। 3 मल्टीप्लाई 3। इसके बाद 18 की फैक्टराइजेशन। 3 3 और 2, 3 3 को पहले लिख लेते हैं। 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2। इसके बाद 27 की फैक्टराइजेशन। 3 3 3, ये 3 कॉमन आ गया, ये 3 भी कॉमन। 3 3 3 कॉमन, ये 3 इसके साथ कॉमन, ये 2 और 3 नॉन कॉमन आ गया। कॉमन फैक्टर 3 3, नॉन कॉमन फैक्टर 2 3,
अब कॉमन और नॉन कॉमन को मल्टीप्लाई कर लेना है तो एलसीएम आ जाएगा। 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, 3 3 ज़ार 9, 9 2 ज़ार 18, 18 को 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। 3 8 ज़ार 24, 4 2 कैरी, 3 1 ज़ार 3, 3 और 2 5, तो ये 54 आ गया। एलसीएम आ गया 54। तो ये पार्ट ई कंप्लीट हो गया। पार्ट नंबर एफ, सबसे पहले 10 की हम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 2 5 ज़ार 10, 5 1 ज़ार 5। इसके बाद 20 की फैक्टराइजेशन, 2 2 ज़ार 1, 2 1 ज़ार 2 0, 2 5 ज़ार 10, 5 1 ज़ार 5, 35, 5 7 ज़ार 35, 7 1 ज़ार 7। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 10, 2 multiply 5, factorization of 20, 2 2 5, पहले 5 लिख लेते हैं बाद में 2। इसी तरह से फैक्टराइजेशन ऑफ 35, 5 और 7, ये 2 कॉमन, 2 भी अगर कॉमन हो तो कॉमन कह सकते हैं। ये तीनों कॉमन है तो ये तो कॉमन होंगे। इसके बाद नॉन कॉमन आ गए 7 और 2। कॉमन फैक्टर 2, 5, नॉन कॉमन 2 और 7। अब एलसीएम आ गया। 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7। कॉमन और नॉन कॉमन फैक्टर्स को मल्टीप्लाई कर देना तो ये एलसीएम आ जाएगा। 2 2 ज़ार 4, 5 7 ज़ार 35, 35 को मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से। 4 5 ज़ार 20, 0 2 कैरी, 4 3 ज़ार 12 और 2 14, 140 आ गया। तो ये एलसीएम आ गया 140। तो ये पार्ट एफ कंप्लीट हो गया। पार्ट नंबर जी, 20 60 75, फैक्टराइजेशन ऑफ 20, 2 1 ज़ार 2 0, 2 5 ज़ार 10, 5 1 ज़ार 5, 60, 2 3 ज़ार 6 0, 2 1 ज़ार 2 1 कैरी, 10 बन गया। 2 5 ज़ार 10, 3 5 ज़ार 15,
5 1 5, 75, 3 2 6, 1 कैरी 15, 3 5 15, 5 पे डिवाइड हो गया, 5 5 25, 5 1 5। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 20। 2 multiply 2 multiply 5. Prime factorization of 60. 2 multiply 2 multiply 5 multiply 3, 3 को लास्ट पे कर देंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 75। 5 5 और 3 है, 5 multiply 5 multiply 3, ये 2 कॉमन आ गया, ये 2 कॉमन, ये 5 कॉमन आ गया, ये 3 कॉमन आ गया, तो एक नॉन कॉमन क्या बचा फिर 5। कॉमन फैक्टर 2 2 5 3, नॉन कॉमन है 5। LCM 2 multiply 2 multiply 3 multiply 5 multiply 5। कॉमन फैक्टर्स को और नॉन कॉमन फैक्टर्स को मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है, तो ये LCM आ जाएगा। 2 2s are 4, 3 5s are 15, 15 5s are 75, 75 को 4 से मल्टीप्लाई कर देना तो LCM आ जाएगा। 75 multiply 4, 4 5s are 20, 0 2 कैरी, 4 7s are 28, 28 और 2 30, तो ये 300 आ गया LCM। तो ये पार्ट G कंप्लीट हो गया। पार्ट नंबर H 30, 45, 90, 30 की फैक्टराइजेशन करेंगे। 2 पे डिवाइड किया, 30 को तो 15 आ गया, 15 को 3 पे डिवाइड करेंगे, 3 5s are 15, 5 1s are 5, 45, 3 1s are 3, 1 कैरी 15, 3 5s are 15, 3 5s are 15, 5 1s are 5, 90 2 पे डिवाइड करेंगे, 90 को तो 45 आएगा, 45 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो 15, 3 5s are 15, 5 1s are 5। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 30। 2 multiply 3 multiply 5। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 45। 3 multiply 3 multiply 5। इसी तरह से 90 की फैक्टराइजेशन।
2 मल्टीप्लाई 3 या 3 दो दफ़ा है ना, इसको पहले लिख लेते हैं। 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 और ये 2 को इधर लिख लेते हैं इसके साथ। 3 से पहले 2 आ गया तो कॉमन फैक्टर लिखते हैं। ये 5 कॉमन आ गया, ये 3 भी कॉमन आ गया, ये 3 इसके साथ कॉमन, ये 2 और ये 2 कॉमन, तो कॉमन फैक्टर लिखते हैं। कॉमन फैक्टर्स पहले 2 आ गया, फिर 3, फिर 3, फिर 5। नॉन कॉमन फैक्टर्स इसमें है ही नहीं तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। कॉमन फैक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो एलसीएम आ जाएगा। 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। 2 3 are 6, 3 5 are 15। 6 और 15 को मल्टीप्लाई कर देना। 6 5 are 30, 0 3 कैरी 3, 6 1 are 6, 6 और 3 9, तो ये 90 आ गया एलसीएम। तो ये पार्ट नंबर एच कंप्लीट हो गया। पार्ट नंबर आई 16 24 36। सिक्सटीन की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 2 8 are 16, 2 4 are 8, 2 2 are 4, 2 1 are 2। 24 की फैक्टराइजेशन। 2 1 are 2, 2 2 are 4, 2 6 are 12, 2 3 are 6, 3 1 are 3। 36 की फैक्टराइजेशन। 3 1 are 3, 3 2 are 6, 2 6 are 12, 2 3 are 6, 3 1 are 3। Prime factorization of 16। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। इसी तरह से 24 की फैक्टराइजेशन। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। इसी तरह से 36 की फैक्टराइजेशन। 2 2 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। ये 2 कॉमन आ गया, ये 2 भी कॉमन, ये 2 इसके साथ कॉमन, ये 3 इसके साथ कॉमन, ये 3 और 2 नॉन कॉमन रह गए। कॉमन फैक्टर्स 2 2 2 3। नॉन कॉमन फैक्टर्स 2 3। एलसीएम जब निकालेंगे तो क्या करेंगे, नॉन कॉमन फैक्टर्स और कॉमन फैक्टर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे।
2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, इन सब को मल्टीप्लाई कर देंगे तो एलसीएम आ जाएगा। 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, 8 3 ज़ार 24, 24 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 आएगा। 48 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 8 ज़ार 24, 24 का 4 2 कैरी, 3 4 ज़ार 12 और 2 14, तो ये आ गया 144 इसका एलसीएम। तो ये पार्ट आई कंप्लीट हो गया। पार्ट नंबर जे 18 60 75। 18 की फैक्टराइजेशन, 2 9 ज़ार 18, 3 3 ज़ार 9, 3 1 ज़ार 3। 60 की फैक्टराइजेशन, 2 3 ज़ार 6 0, 30 को 2 पे डिवाइड किया 15, 3 5 ज़ार 15, 5 1 ज़ार 5, 75, 3 2 ज़ार 6, 1 कैरी 15, 3 5 ज़ार 15, 5 5 ज़ार 25, 5 1 ज़ार 5। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 18, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 60, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 75, 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। यहाँ पे क्यों लिखे हैं, क्योंकि इसके नीचे ये कॉमन फैक्टर बन जाएगा। ये 2 कॉमन आ गया, ये 3 कॉमन, ये 5 कॉमन, बाकी 3 2 और 5 नॉन कॉमन फैक्टर आ गए। कॉमन फैक्टर्स 2 3 5। नॉन कॉमन फैक्टर्स 2 3 5 नॉन कॉमन फैक्टर आ गए। तो इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये एलसीएम आ जाएगा। नॉन कॉमन फैक्टर्स और कॉमन फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करना है। एलसीएम 2 3 5 मल्टीप्लाई 2 3 5, 2 3 ज़ार 6, 6 5 ज़ार 30, 2 3 ज़ार 6, 6 5 ज़ार 30, 30 मल्टीप्लाई 30 तो ये 900 आ गया। ये एलसीएम आ गया 900। तो ये पार्ट जे कंप्लीट हो गया। पार्ट नंबर के 49
51, 56, 7 7s are 49, 7 1s are 7, 51 की फैक्टराइजेशन 3 पे डिवाइड करेंगे, 3 1s are 3, 2 कैरी 21, 3 7s are 21, 17 1s are 17, 56 की फैक्टराइजेशन 2 2s are 4, 1 कैरी 16, 2 8s are 16, 2 1s are 2, 2 4s are 8, 2 7s are 14, 7 1s are 7. Prime factorization of 49. 7 multiply 7. Prime factorization of 51. 3 multiply 17. Prime factorization of 56. 2 multiply 2 multiply 2 multiply 7. ये 7 और ये 7 कॉमन फैक्टर आ गए। अब इसके अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। कॉमन फैक्टर 7 नॉन कॉमन फैक्टर्स 7 3 17 2 2 2 ये सारे नॉन कॉमन फैक्टर हैं। LCM 7 ये जो है कॉमन फैक्टर का 7 ये मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर सारे मल्टीप्लाई कर देने 7 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 17 मल्टीप्लाई 2 2 2 7 7s are 49, 3 17s are 51, 2 2s are 4, 4 2s are 8। अब इन सब को मल्टीप्लाई कर देना है। 51 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 1s are 8, 8 5s are 40, 408 आ गया 51 और 8 को मल्टीप्लाई करने से। अब 49 को 408 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 9 8s are 72, 72 का 2 7 कैरी 9 0 0 0 प्लस 7 7 आ गया। 9 4s are 36, 4 8s are 32, 2 3 कैरी 4 0 0 0 प्लस 3 3, 4 4s are 16, 2 7 और 2 9, 6 और 3 9, 3 और 6 9 1। तो ये आ गया आंसर 19,992 LCM आ गया इसका। तो ये पार्ट के कंप्लीट हो गया। पार्ट नंबर L 13 65 और 71। 13 की फैक्टराइजेशन 13 1s are 13, 65, 5 1s are 5, 1 carry 15, 5 3s are 15, 13 1s are 13, 71,
71 की फैक्टराइजेशन 71 71 होगी। पावर 9 फैक्टराइजेशन ऑफ 13 13 पावर 9 फैक्टराइजेशन ऑफ 65 13 multiply 5 power 9 factorization of 71 71 कॉमन फैक्टर आ गया 13, बाकी 5 और 71 नॉन कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर्स 13, नॉन कॉमन फैक्टर्स 5 71। कॉमन फैक्टर्स और नॉन कॉमन फैक्टर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे तो एलसीएम आ जाएगा 13 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 71। 13 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 65 आएगा। 65 को 71 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1 को 5 से मल्टीप्लाई किया 5, 1 को 6 से 6 आ गया। 7 5 35, 3 कैरी, 7 6 42, 42 और 3 45, 5 6 और 5 11, 1 कैरी, 5 और 1 6 4। तो ये आ गया 4615। एलसीएम आ गया पार्ट नंबर एल का। और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 1 भी कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स यूजिंग डिवीज़न। तो इसमें हमने डिवीज़न मेथड यूज़ करके एलसीएम फाइंड करना है। तो पार्ट नंबर ए है 14 70, इन दोनों का हमने एलसीएम फाइंड करना है बाय डिवीज़न मेथड। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर ए 14 70। 14 70, 14 और 70 दोनों 2 पे डिवाइड हो सकते हैं। 2 7 14, 70 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 35, या ऐसे कर लें 2 3 6, 1 आ गया 10 बन गया। 2 5 10, डिवाइड कर लें या इसको ऐसे कर लें, जैसे मर्जी कर लें। अब 7 पे डिवाइड हो सकता है या 5 पे डिवाइड हो सकता है। 7 वैसे आ गया, 5 7 35। अब 7 पे डिवाइड, 7 1 7, 7 1 7। अब ये जो फैक्टर आए हैं 2 5 और 7, इनको मल्टीप्लाई कर देना है तो ये एलसीएम आ जाएगा 2 5 7, 2 5 10 मल्टीप्लाई 7, तो ये आ गया 70। एलसीएम आ गया फिर 70। बी पार्ट करेंगे 15 30, 15 30। पहले इनको 2 पे डिवाइड करेंगे। 15 2 पे डिवाइड नहीं हो सकता, इसलिए इसको वैसे लिख लेंगे
32 पे डिवाइड हो सकता है, 30 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 15 आएगा। अब ये दोनों 15 आ गए, 3 पे डिवाइड हो सकते हैं, 3 5 are 15, 3 5 are 15। अब 5 5 आ गया, 5 पे डिवाइड हो सकते हैं, 5 1 are 5, 5 1 are 5। तो एलसीएम आ गया है फिर इसका। ये जो फैक्टर हैं 2 3 5, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 3 5, तो ये एलसीएम आ जाएगा, 2 3 are 6, 6 5 are 30। 30 एलसीएम आ गया पार्ट नंबर बी का। पार्ट नंबर सी 45 90, इन दोनों का एलसीएम फाइंड करना है बाय डिवीजन मेथड। 45 90 सबसे पहले 2 पे डिवाइड करेंगे, 45 2 पे डिवाइड नहीं हो सकता इसलिए वैसे ही लिख लेंगे। 90 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 45। अब ये दोनों 45 हैं तो 3 पे डिवाइड हो सकते हैं, 45 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो 15 आएगा, 15। फिर 3 पे, 3 5 are 15, 3 5 are 15। 5 पे, 5 1 are 5, 5 1 are 5। एलसीएम 2 multiply 3 multiply 3 multiply 5, 2 3 are 6, 3 5 are 15। 6 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 90। तो ये पार्ट सी कंप्लीट हो गया। पार्ट नंबर डी 35 60 75, तो इसका एलसीएम फाइंड कर लेते हैं बाय डिवीजन मेथड। 35 60 75, सबसे पहले 2 पे डिवाइड करेंगे, 35 2 पे डिवाइड नहीं हो सकता इसलिए इसको वैसे लिख लेंगे। 62 पे डिवाइड होगा तो ये 30 आ गया। 75 भी 2 पे डिवाइड नहीं हो सकता इसलिए इसको भी वैसे ही लिख लेंगे। अब फिर 2 पे डिवाइड करेंगे, 35 2 पे डिवाइड नहीं हो सकता इसलिए इसको वैसे ही लिख लेंगे। 30 2 पे डिवाइड हो सकता है तो ये आ गया 15। 75 2 पे डिवाइड नहीं हो सकता इसलिए इसको वैसे ही लिख लेंगे। अब 3 पे डिवाइड करेंगे, 35 3 पे डिवाइड नहीं हो सकता इसलिए इसको वैसे लिख लेंगे। 3 5 are 15, 75 3 पे डिवाइड हो सकता है तो ये आ गया 25। अब 5 पे डिवाइड, 5 7 are 35, 5 1 are 5, 5 5 are 25। फिर 5 पे, 7 वैसे आ गया 1, 5 1 are 5, 7 7 1 are 7 1 1। तो अब इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा। तो ये हैं 2 2 3 5 5 7। 2 multiply 2 multiply 3 multiply 5 multiply 5 multiply 7, 2 2s are 4, 3 7s are 21, 5 5s are 25। ट्वेंटी वन को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे,
4 1 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, 84 आ गया। 84 को 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 4 ज़ार 20, 0 2 कैरी। 5 8 ज़ार 40, 40 और 2 42। 4 2 ज़ार 8, 8 2 ज़ार 16, 0 8 और 2 10, 0 1 कैरी। 4 और 6 10, 10 और 1 11, 1 और 1 2। तो ये आ गया 2100। एलसीएम आ गया पार्ट नंबर डी का 2100। पार्ट नंबर ई 7 21 49। 7 21 49। तो ये 3 पे डिवाइड हो सकता है। 7 3 पे डिवाइड नहीं हो सकती, इसलिए 7 को वैसे लिख लेंगे। 3 7 ज़ार 21, 49 3 पे डिवाइड नहीं हो सकती, इसलिए 49 वैसे ही आ गया। अब 7 पे डिवाइड करेंगे। 7 1 ज़ार 7, 7 1 ज़ार 7, 7 7 ज़ार 49। फिर 7 पे 7 1 ज़ार 7। अब इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे। एलसीएम 3 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7। 7 7 ज़ार 49, 49 को 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। 3 9 ज़ार 27, 7 2 कैरी। 3 4 ज़ार 12, 12 और 2 14, 147 आ गया एलसीएम। तो ये पार्ट ई कंप्लीट हो गया। पार्ट एफ 25 45 95। सबसे पहले 3 पे डिवाइड करेंगे, चूँकि 2 पे डिवाइड नहीं हो सकते। 25 3 पे डिवाइड नहीं हो सकता, इसलिए इसको वैसे लिख लेंगे। 45 3 पे डिवाइड होगा तो ये 15 आएगा। 95 भी 3 पे डिवाइड नहीं हो सकता, इसलिए इसको वैसे लिख लेंगे। फिर 3 पे 25 ऐसे आ गया। 3 5 ज़ार 15, 95 भी वैसे ही आ गया। 5 पे डिवाइड करेंगे। 5 5 ज़ार 25, 5 1 ज़ार 5, 5 1 ज़ार 5, 4 कैरी। 45 5 9 ज़ार 45। 5 पे फिर डिवाइड करेंगे। 5 1 ज़ार 5, 1 19 वैसे ही आ गया। 19 पे डिवाइड 1 1, 19 1 ज़ार 19। अब इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे फैक्टर्स का। 3 3 5 5 19। 3 3 ज़ार 9, 5 5 ज़ार 25। 25 को 9 से मल्टीप्लाई करते हैं पहले। 25 मल्टीप्लाई 9, 9 5 ज़ार 45, 4 कैरी। 9 2 ज़ार 18, 18 और 4 22। तो ये आ गया 225। इसको 19 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 9 5 ज़ार 45, 45 का 5, 4 कैरी। 9 2 ज़ार 18, 18 और 4 22, 2 कैरी। 9 2 ज़ार 18, 18 और 2
20, 1 को 5 से 5, 1 को 2 से 2, 1 को 2 से 2, 5 2 5 7 2 4, तो ये आ गया 4275। एलसीएम आ गया 4275। तो ये पार्ट एफ कंप्लीट हो गया। पार्ट नंबर जी, 16 32 48। सबसे पहले 2 पे डिवाइड करेंगे। 2 8 जा 16, 32 को 2 पे डिवाइड किया तो 16, 48 को 2 पे डिवाइड किया तो आ गया 24। 2 पे डिवाइड, 2 4 जार 8, 2 8 जार 16, 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, 2 2 जार 4, 2 4 जार 8, 2 6 जार 12, 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, 2 3 जार 6, 2 1 जार 2, 3 वैसे, 3 1 जार 3। अब फैक्टर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे तो एलसीएम आ जाएगा 2 2 2 2 2 3 2 2 जार 4, 4 2 जार 8, 8 2 जार 16, 16 2 जार 32, 32 को 3 से मल्टीप्लाई करें, 3 2 जार 6, 3 3 जार 9, तो ये आ गया 96। तो ये पार्ट जी का आंसर आ गया 96। पार्ट नंबर एच, 28 32 40। सबसे पहले 2 पे डिवाइड करेंगे। 2 1 जार 2, 2 4 जार 8, 32 को 2 पे डिवाइड किया 16, 40 को 2 पे डिवाइड किया 20, 2 7 जार 14, 2 8 जार 16, 2 1 जार 2 0, 2 7 वैसे ही आ गया, 2 4 जार 8, 2 5 जार 10, 2 2 2 जार 4, 5 ऐसे आ गया, 2 1 जार 2, 5 ऐसे आ गया, 5 1 जार 5, 7 1 जार 7, 2 2 2 2 2, कितने आ गए 4, 1 2 3 4 5, 5 2 हैं, 5 और 7 इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7, 2 2 जार 4, 4 2 जार 8, 8 2 जार 16, 16 2 जार 32, 5 7 जार 35, 32 और 35 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 5 2 10 0, एक कैरी, 5 3 जार 15, 15 और 1 16, 3 2 जार 6, 3 3 जार 9 0, 6 6 12, 2 1 कैरी, 1 और 1 2 2 और 9 11, तो ये आ गया 1120।
तो ये एलसीएम आ गया पार्ट नंबर एच का। पार्ट नंबर आई 12, 14, 26। इसका हम एलसीएम फाइंड करेंगे बाय डिवीज़न मेथड। 12, 14, 26 2 पे डिवाइड करेंगे। 2 6 12, 2 7 14, 2 1 2, 2 3 6। इसके बाद 2 पे फिर डिवाइड करेंगे। 2 3 6, 7 वैसे ही, 13 भी वैसे। फिर 3 पे, 3 1 3, 7 वैसे ही आ गया, 13 भी वैसे। 7 पे, 7 1 7, 13 वैसे। 13 पे डिवाइड करेंगे। 13 1 13। एलसीएम 2 multiply 2 multiply 3 multiply 7 multiply 13। 2 2 4, ये 4 आ गया। 3 7 21। 4 को 21 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 1 4, 4 2 8, 84 आ गया इतना। अब 84 को 13 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 4 3 12, 2 1 कैरी, 3 8 24, 24 और 1 25। 1 को 4 से मल्टीप्लाई 4, 1 को 8 से 8, 2 5 4 9, 2 और 8 10। तो ये आ गया 1092 एलसीएम। तो ये पार्ट आई का आंसर आ गया। पार्ट नंबर जे 10, 20, 25। तो इसका भी हमने एलसीएम फाइंड करना बाय डिवीज़न मेथड। 10, 20, 25। तो पहले 2 पे डिवाइड करेंगे। 2 5 10, 20 को 2 पे डिवाइड किया 10, 25 ऐसे ही आ गया। अब 5 पे डिवाइड नहीं करना, पहले 2 पे डिवाइड करना है। 2 5 10, 25 ऐसे आ गया। 5 1 5, 5 1 5, 5 5 25, 5 1 5। एलसीएम 2 multiply 2 multiply 5 multiply 5। ये सारे फैक्टर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 2 4, 5 5 25। 4 को 25 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 100। तो ये एलसीएम आ गया 100। तो ये पार्ट नंबर जे कंप्लीट हो गया। पार्ट नंबर के 7, 14, 21। 7 14 21। तो ये 7 पे डिवाइड हो सकता है। सबसे पहले हम इसको 2 पे डिवाइड करेंगे क्योंकि 14 2 पे डिवाइड हो सकता है। 7 वैसे आ गया, 2 7 14, 21 वैसे आ गया। अब 7 पे डिवाइड करेंगे। 7 1 7, 7 1 7, 7 3 21। अब 3 पे डिवाइड कर लेंगे। 3 1 3। एलसीएम 2 multiply 7 multiply 3। 2 7 14, 14 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 42। तो ये पार्ट नंबर के कंप्लीट हो गया। पार्ट नंबर एल 8 32 42।
सबसे पहले 2 पे डिवाइड किया, 2 4 ज़ार 8, 32 को 2 पे डिवाइड किया 16, 42 को 2 पे डिवाइड किया 21, 2 2 ज़ार 4, 2 8 ज़ार 16, 21 वैसे आ गया, 2 2 1 ज़ार 2, 2 4 ज़ार 8, 21, 2 पे डिवाइड किया, 2 2 ज़ार 4, 21 वैसे आ गया, 2 1 ज़ार 2, 21, 3 7 ज़ार 21, 7 1 ज़ार 7। अब इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 3 7, 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, 8 2 ज़ार 16, 16 2 ज़ार 32, 3 multiply 7, 3 7 ज़ार 21, 32 मल्टीप्लाई 21, 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया 2, 1 को 3 से 3, 2 2 ज़ार 4, 3 2 ज़ार 6, 2 3 4 7 6, 672। ये एलसीएम आ गया 672। ये पार्ट एल कंप्लीट हो गया और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। फाइंड द मिनिमम लेंथ ऑफ द रिबन विच कैन कम्प्लीटली बी कट इनटू पीसेस ऑफ लेंथ 45 सेंटीमीटर, 75 सेंटीमीटर एंड 85 सेंटीमीटर विदाउट एनी लेफ्ट ओवर। एक रिबन की कम से कम लंबाई मालूम करनी है हमने। फाइंड द मिनिमम लेंथ ऑफ रिबन, रिबन की कम से कम लंबाई मालूम करनी, जिसे 45 सेंटीमीटर, 75 सेंटीमीटर और 85 सेंटीमीटर के टुकड़ों में मुकम्मल तौर पे काटा जाए और इसके बाद कोई रिबन भी ना बचे। तो इसके लिए हमने एलसीएम फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 3, टू फाइंड द मिनिमम लेंथ of the ribbon we will find the LCM of 45, 75 and 85। रिबन की मिनिमम लेंथ फाइंड करने के लिए हम इसका एलसीएम फाइंड करेंगे। तो एलसीएम हम डिवीज़न मेथड से फाइंड कर लेते हैं। 45, 75, 85, 3 पे डिवाइड करेंगे। 45 को 3 पे डिवाइड किया तो ये आ गया 15, 75 को 3 पे डिवाइड किया तो ये आ गया 25, 85 को 3 पे डिवाइड नहीं कर सकते इसलिए इसको वैसे ही लिख लेंगे। अब 3 पे फिर डिवाइड करेंगे, 3 5 ज़ार 15, 25 वैसे आ गया, 85 भी वैसे आ गया क्योंकि ये 3 पे डिवाइड नहीं हो सकते। अब 5 पे डिवाइड करेंगे, 5 1 ज़ार 5, 5 5 ज़ार 25, 85 को 5 पे डिवाइड किया, 5 1 ज़ार 5, 3 कैरी 35, 5 7 ज़ार 35,
फिर 5 पे डिवाइड किया, 5 1 ज़र 5, 17 वैसे आ गया। अब 17 पे डिवाइड करेंगे, 17 1 ज़र 17, एलसीएम आ गया इसका 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17, 3 3 ज़र 9, 5 5 ज़र 25, 25 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 5 ज़र 45, 5 4 कैरी, 9 2 ज़र 18, 18 और 4 22, तो ये आ गया 225 मल्टीप्लाई 17, 7 5 ज़र 35, 3 कैरी, 7 2 ज़र 14, 14 और 3 17, 1 कैरी, 7 2 ज़र 14, 14 और 1 15, 1 को 5 से मल्टीप्लाई किया, 5 2 2, 5 7 5 12, 2 1 कैरी, 5 2 7 और 1 8, 1 और 2 3, तो ये आ गया 3825, एलसीएम आ गया। क्या लिखेंगे? सो मिनिमम लेंथ ऑफ द रिबन विल बी 3825 सेंटीमीटर। मिनिमम length of the ribbon will be 3825 सेंटीमीटर। तो मिनिमम लेंथ होगी फिर 3825 सेंटीमीटर। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर दैट कैन कम्प्लीटली बी डिवाइडेड बाय 42, 38 एंड 16 विदाउट लीविंग एनी रिमाइंडर। उसने कहा छोटे से छोटा स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करना है जो बगैर रिमाइंडर के 42, 38 और 16 पर कम्प्लीटली डिवाइड हो जाए। तो इसके लिए हमें एलसीएम फाइंड करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 4, टू फाइंड द smallest number we will find the LCM of 42, 38 and 16. तो डिवीज़न मेथड से पहले इसका एलसीएम फाइंड करते हैं। फोर्टी टू, 38, 16 2 पे डिवाइड होगा। 2 2 ज़र 4, 2 1 ज़र 2, 2 1 ज़र 2, 1 कैरी 18, 2 9 ज़र 18, 2 8 ज़र 16। अब फिर इसको 2 पे डिवाइड करेंगे। 21 2 पे डिवाइड नहीं हो सकता, इसको वैसे ही लिख लेंगे।
19 भी 2 पे डिवाइड नहीं हो सकते, इसको भी ऐसे ही लिख लेंगे। 8 को 2 पे डिवाइड किया तो ये आ गया 4। अब फिर 2 पे डिवाइड करेंगे। 21 वैसे आ गया, 19 भी वैसे, 2 2 ज़र 4। फिर 2 पे 21 वैसे, 19 भी वैसे, 2 1 ज़र 2। अब 7 पे डिवाइड करेंगे। पहले 3 पे डिवाइड कर लेते हैं क्योंकि 21 है ना। 3 7 ज़र 21। 19 3 पे डिवाइड नहीं हो सकता, इसलिए 19 को वैसे ही लिख लेंगे 1। अब 7 पे डिवाइड करेंगे। 7 1 ज़र 7, 19 भी वैसे ही, 1 भी वैसे। अब 19 पे डिवाइड कर देंगे। 19 1 ज़र 19। तो ये जो फैक्टर हैं इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा। टू मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 7 19। 2 2 ज़र 4, 4 2 ज़र 8, 8 2 ज़र 16। 3 7 ज़र 21 मल्टीप्लाई 19। तो ये आ गया। अब 16 को 21 से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं क्या आता है। 1 को 6 से मल्टीप्लाई किया 6, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1। 2 6 ज़र 12, 2 1 कैरी, 2 1 ज़र 2, 2 और 1 3, 6 1 और 2 3 3, 336 मल्टीप्लाई 19। 336 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं 19 से। 9 6 ज़र 54, 4 5 कैरी, 9 3 ज़र 27, 27 और 5 32, 2 3 कैरी, 9 3 ज़र 27, 27 और 3 30। 1 को 6 से मल्टीप्लाई किया 6, 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया 3, 1 को 3 से मल्टीप्लाई 3, 4 2 6 8 3 3 3 6, 6384 एलसीएम आ गया। तो स्मॉलेस्ट नंबर फिर क्या होगा? सो द स्मॉलेस्ट नंबर will be 6384। तो ये स्मॉलेस्ट नंबर होगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। तो अब क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। द टूर बसेस फॉर बादशाही मस्जिद leave the station every 25 minutes, for interior city every 15 minutes, and for the zoo every 30 minutes। स्टेशन से बादशाही मस्जिद के दौरे के लिए सियाहती बसें हर 25 मिनट बाद, अंदरूनी शहर के लिए हर 15 मिनट बाद और ज़ू के लिए हर 30 मिनट बाद रवाना होती हैं। If the 3 buses leave the station simultaneously at 11:05 a.m., find out the time when the 3 buses will next leave the station simultaneously। अगर तीनों बसें एक साथ सुबह 11:05 पर स्टेशन से रवाना हों तो मालूम करें कि अगली बार तीनों बसें स्टेशन से यकवक़्त कब रवाना होंगी। उसने कहा है कि बादशाही मस्जिद के लिए 25 मिनट बाद
और इंटीरियर सिटी के लिए 15 मिनट बाद और ज़ू के लिए 30 मिनट बाद बसें रवाना होती हैं। अगर ये बियक वक़्त स्टेशन को लीव करें यानी कि 11:05 पर 11:05 AM यानी कि सुबह के 11:05 पे अगर बसें एक ही वक्त में रवाना होती हैं तो इसके बाद फिर कब रवाना होंगी एक साथ, तो इसके लिए हमें LCM फाइंड करना पड़ेगा। 25, 15 और 30 इन तीनों का हमने LCM फाइंड करना है। तो जो LCM आएगा फिर उसको इसमें ऐड कर लेंगे 11:05 में। क्वेश्चन नंबर 5, to find the time when the 3 buses will next leave the station simultaneously. We will find the LCM of 25, 15 and 30. (25, 15, 30) पहले 2 पे डिवाइड करेंगे। 25 2 पे डिवाइड नहीं हो सकता, इसके लिए इसको वैसे ही लिख लेंगे। 15 को भी वैसे ही लिख लेंगे। 30 को 2 पे डिवाइड किया तो 15 आ गया। अब 3 पे डिवाइड करेंगे। 25 3 पे डिवाइड नहीं हो सकता, इसलिए इसको वैसे ही लिख लेंगे। 3 5 are 15, 3 5 are 15। अब 5 पे डिवाइड करेंगे। 5 5 are 25, 5 1 are 5, 5 1 are 5, 5 1 are 5, 1 1। अब इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो LCM आ जाएगा। 2 × 3 × 5 × 5। 2 3s are 6, 5 5s are 25। 6 को 25 से मल्टीप्लाई करना है। 6 5s are 30, 0 3 कैरी, 6 2s are 12 और 3 15। तो ये आ गया 150 LCM। 150 मिनट्स आ गए। ये मिनट्स दिए हुए थे ना 25, 15 और 30, तो ये भी 150 मिनट्स आ गए। तो लिखेंगे सो द 3 buses will leave the station simultaneously after 150 minutes। वन 150 मिनट्स के बाद बसेस दोबारा एक वक्त में स्टेशन को लीव करेंगी। यानी कि 150 मिनट्स कितने बनते हैं?
2 आवर्स 30 मिनट, यानी कि 60 मिनट का एक आवर, 60 प्लस 60 प्लस 30, तो ये होता है ना 150 मिनट्स। 60 60 30, 60 60 2 आवर्स और 30 मिनट। आफ्टर 2 आवर्स 30 मिनट्स टाइम टू लीव द स्टेशन एट फर्स्ट। टाइम टू लीव द स्टेशन एट फर्स्ट 11:05 AM। अब इसमें ऐड कर देंगे 150 मिनट्स, तो क्या होगा 1 टाइम टू नेक्स्ट लीव द स्टेशन। यानी कि 150 मिनट्स इसमें ऐड कर देने हैं, तो क्या होगा 2 आवर इसमें ऐड करेंगे तो आएगा ना 1:05। ये 11 है ना, 11:05, इसमें हमने ऐड करने हैं 150 मिनट्स, तो 2 आवर ऐड कर देंगे। 2 आवर और 30 मिनट है ना, 30 मिनट 2 आवर 2 ऐड करेंगे तो क्या आएगा 1:05, और 30 मिनट ऐड करेंगे तो क्या आएगा 1:35 पर दोबारा बसेस एक साथ स्टेशन को लीव करेंगी। ये 1:35। 1:35 PM। PM क्यों लिखना है, क्योंकि दिन के दोपहर के वक़्त हम क्या लिखते हैं PM, 12 बजे के बाद। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 6, boxes having 22 centimeter, 35 centimeter and 50 centimeter height respectively are to be stacked next to each other। 22 सेंटीमीटर, 35 सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले डब्बों को एक दूसरे के साथ रखा जा रहा है, ठीक है। What is the shortest possible height at which the 3 types of boxes will be at the same height? तो हमने क्या फाइंड करना है, What is the shortest possible height? तो हमने फाइंड करना है कम से कम ऊंचाई हमने फाइंड करनी है कि जिस पर तीनों अक़साम के डब्बों को एक ही बुलंदी पर हों, तो हमने वो शॉर्टेस्ट हाइट फाइंड करनी है। तो इसके लिए हमने LCM फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 6, टू फाइंड द शॉर्टेस्ट पॉसिबल height we will find LCM of 22, 35 and 50। इसका हमने LCM फाइंड करना है। ट्वेंटी टू,
35 50, पहले 2 पे डिवाइड करेंगे, 2 1 2 2 1 2, 35 ऐसे ही आ गया क्योंकि ये 2 पे डिवाइड नहीं होता। 50 को 2 पे डिवाइड किया तो ये आ गया 25। अब 5 पे डिवाइड करेंगे, 11 वैसे आ गया क्योंकि 11 5 पे डिवाइड नहीं होता। 5 7 ज़ा 35, 5 5 ज़ा 25, फिर 5 पे डिवाइड करेंगे, 11 7 वैसे आ गया, 5 1 ज़ा 5। अब 7 पे डिवाइड करेंगे, 11 वैसे आ गया, 7 1 ज़ा 7, 1 भी वैसे आया। 11 पे डिवाइड किया, 11 1 ज़ा 11, 1 1। अब इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो एलसीएम आ जाएगा। 2 5 5 7 11, 5 5 मल्टीप्लाई होकर 25 आ गया। 25 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 50। 11 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 77। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 0 7 5 ज़ा 35, 0 0 7 5 ज़ा 35, 0 5 3 5 8 3। तो ये आ गया एलसीएम 300, तो एलसीएम आ गया 3850, 3850। तो लिखेंगे सो द शॉर्टेस्ट possible height at which the three types of boxes will be at the same height, will be 3850 सेंटीमीटर। तो इतनी ऊंचाई पर क्या होंगे, एक ही बुलंदी पर होंगे, कम से कम ऊंचाई पर जिस। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स ऑफ ग्रेड 5 हैव मैथमेटिक्स टेस्ट आफ्टर एवरी 3 डेज। ग्रेड 5 के स्टूडेंट्स का मैथमेटिक्स टेस्ट जो होता है वो 3 डेज़ के बाद होता है। इंग्लिश टेस्ट आफ्टर एवरी 6 डेज़, इंग्लिश टेस्ट 6 डेज़ के बाद होता है। एंड साइंस टेस्ट आफ्टर एवरी 9 डेज़, और जो साइंस टेस्ट होता है वो 9 डेज़ के बाद होता है। इफ़ ऑल द 3 टेस्ट वर कंडक्टेड टुडे, अगर 3 टेस्ट आज ही ले लिए जाएँ तीनों बुक्स के, मैथमेटिक्स, इंग्लिश और साइंस। फाइंड आउट व्हेन विल द 3 टेस्ट बी कंडक्टेड नेक्स्ट ऑन द सेम डे। तो हमने फाइंड करना है कि तीनों टेस्ट फिर अगली बार कब एक ही वक्त में होंगे, वो हमने फाइंड करना है। तो इसके लिए हमें एलसीएम फाइंड करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 7, to find the day when the 3 tests will be conducted next on the same day, we will find the LCM.
of 3, 6 and 9. 3, 6, 9 3 पे डिवाइड हो सकता है। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9। फिर 3 पे डिवाइड हो सकते हैं। 2 वैसे आगे 3 1 ज़ा 3, 2 पे डिवाइड, 2 1 ज़ा 2 1। LCM 3 3 2, 3 3 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, 18 LCM आ गया। तो 18 डेज़ के बाद टेस्ट होगा। अगर एक दफ़ा अब ले लिया जाए टेस्ट और इसके बाद 18 डेज़ के बाद टेस्ट होगा। सो द 3 टेस्ट will be conducted on same day after 18 days. तो ये क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया और इसी के साथ एक्सरसाइज 2 भी कंप्लीट हो गई। और अगर आपको इसमें कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट लाजमी करें। एंड थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। खुदा हाफिज़।